आओ साधु संगत, परमात्मा की असीम कृपा, आप संतों का आशीर्वाद। दास ने आज भी आपके साथ समय सत्संग में दिया। आपके अमृतमय गीत भजन विचार श्रवण किया। और साथ संगत जी, आप सदैव संत समागम सत्संग कर के एक जगह जुट करके अच्छे विचार वाले संत महात्मा अच्छे विचारों का आदान प्रदान करके इस परमात्मा की जिक्र करते रहते हैं और परमात्मा के चर्चा में तल्लीन रहते हैं। यह भाईचारे मिलवर्तन की भावना देख करके दिल गदगद हो जाता है। लेकिन साध संगत जी, इसी संसार में तमाम प्रकार से शरीर को लेकर के भेदभाव मचे हुए हैं। हर इंसान एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहा है। कोई कहता है हम बड़ा हैं, कोई कहता है हम छोटे। साधु संगत जी, इस प्रकार से इंसानों के विचारों में मैल है, जिस मैल के कारण साधु संगत जी इंसान को खाना चाहता है। और साधु संगत जी, एक दृष्टांत याद आया। एक राजा और मंत्री एक शुभ कार्य के लिए रास्ते से सुबह सुबह निकल पड़े। लेकिन उसी राज्य में, उसी इलाके में एक दूर दराज रास्ते में ही एक झोपड़ी थी जिसमें एक इंसान रहा करता था। उसी रास्ते से राजा को जाना था। मंत्री के साथ रथ लेकर के निकल पड़े। उसके घर के करीब पहुँचे तो वो निकल कर के रास्ते में कि राजा मेरे घर के सामने से आज निकल रहे हैं, उसने दंडवत प्रणाम किया और अपने जीवन को धन्य माना। और साध संगत जी, फिर राजा चले गए। जिस काम के लिए गए थे वो काम हुआ नहीं। वापस लौट करके अपने दरबार में आए, अपने आवास में आए, अपने घर में आए। मंत्री को बुलाया, कहा यार मेरा काम नहीं हुआ, मुझे बड़ा पश्चाताप है। कहें काम क्यों नहीं हुआ, इसको आपने तो पूछा नहीं। कहें क्यों नहीं हुआ। कहें रास्ते में वो जो झोपड़ी है वो किसी तेली की है और तेली जात बहुत खतरनाक होती है। अगर सुबह आपके सामने पड़ गई तो फिर आपका काम नहीं हो सकता है। राजा ने उस तेली को बुलवाया, कहा क्यों तू जात का तेली है। कहें कि हाँ जी। कहें कि क्या तुम्हारे रास्ते में पड़ जाने से, तेरा पहल मुख देख लेने से काम नहीं होता है। कहें मैंने तो ऐसा कभी विचार नहीं कर पाया प्रभु। क्या ऐसी भी बात है क्या कि किसी इंसान का मुंह देख लीजिए तो कोई काम नहीं होता है। कहें हुआ यही कि लोग कहते हैं कि तेली का मुंह देख लेने से फिर काम नहीं होता है। आज तेरा मुंह मैंने देख लिया तो जो है मेरा काम में रुकावट हो गया, इसलिए मैं तुम्हें फांसी की सज़ा देता हूँ। ठीक 12 बजे दिन में तेरी फांसी होगी और अभी से तू कैद में रहेगा। तो राजा की हुकूमत थी, वो कैद में रहा। फिर फांसी की सज़ा हो गई। फांसी पर चढ़ने जा रहा था तो फांसी की सज़ा देने वाले से, फांसी की सज़ा होने वाले से उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। तो तेली से भी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उसने बताया कि प्रभु, किसी ने आपको ये बात बता दिया, फिर आपके दादा ने मान लिया, परदादा ने मान लिया, फिर आपके बाप ने मान लिया, फिर आप मान लिए, फिर इस बात को ना जाने कितने लोग मान लेंगे। और हर जगह तेली का मुख देखने वालों का काम नहीं होता होगा, तो हर जगह से तेली जात को ख़त्म कर दीजिए। तेली इस संसार में ना रहने पाएँ। अंतिम इच्छा यही है प्रभु कि जिस राजा को इतना ज्ञान नहीं है, जिस राजा को इतना ज्ञान नहीं है कि किसी का मुख देने से काम में रुकावट हो जाता है, आज प्रभु मैंने आपका मुख देख लिया और मेरी फांसी होने जा रही है।
तो जितने लोग सुबह सुबह आपका मुख देख लिया करेंगे, निश्चित है उनकी फांसी होगी, और मेरा मुख जो देख लेगा उसका काम नहीं होगा। ऐसे राजा को धिक्कार है कि उसको इतना ज्ञान नहीं है कि किसी इंसान का मुख देख लेने से काम में रुकावट होती है, बाधा होती है। आज ये मंत्री जो है आपका गद्दार है। सचिव वैद्य गुर तीन जो प्रिय बोलें भयास, राज धर्म तन तीन कर होय बेघीनाश। आपके इस राज्य का विनाश होने वाला है। तेली के वचन को सुन करके राजा बहुत शर्मिंदगी महसूस किए और उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह से इस संसार में बहुत तेली जात हैं, क्या मैं सबकी फांसी करवा पाऊंगा? और फिर जितने लोग मेरा मुख देख लेंगे तो क्या उनकी फांसी करवा पाऊंगा? यह संभव नहीं है। तो इससे खराब तो मेरा मुख है कि जो मेरा मुख इसने देख लिया और इसकी फांसी होने जा रही है, मेरे तो काम में ही रुकावट हुआ। इस बात का ज्ञान राजा को हुआ। तब शाह सिंह जी उसने ऐलान किया कि ना इस संसार में कोई जात है, न कोई पांत है, सभी इंसान भगवान के बनाए हुए हैं और सभी इंसान भगवान के स्वरूप हैं, सभी पूजनीय हैं। न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई जाति है, न कोई बिरादरी है। सारी चीज़ों को ख़त्म करके मेरे राज्य में सारी राज्य की प्रजा निवास कर सकती है। हर किसी के हाथ का पानी हर कोई पिएगा, हर किसी के हाथ का खाना हर कोई खाएगा, हर किसी से प्यार हर कोई करेगा, हर किसी का सजदे नमाज़े पूजा हर कोई कर सकता है। तो और साजिद सिंगत जी, इस प्रकार से राज्य में ऐलान हो गया। वह राज्य सुखी हो गया जिसे राम राज्य कहते हैं। वह राज्य राम राज्य है जिसमें हर कोई प्रजा अपने सुख का अनुभव करती है। तो और साज सिंह जी इसी प्रकार से आज ये दानी दाता आपको छूट दिया है। सब जगह साज सिंह जी आप पूजनीय हैं, सब जगह आप एक भले इंसान हैं, सब जगह आप एक भगवान हैं। आपकी चर्चा इस संसार में होती है। तो अच्छे भले चंगे इंसानों की, अच्छे भले भक्तों की चर्चा होती है जिन्होंने ऊंचाइयों को प्राप्त कर लिया है। तो और साज सिंह जी इस ऊंचाई की दात जो आपको मिली हुई है, यह खत्म ना होने पाए और इसी तरह से सदैव सत्संग समागम में आप लगे रहें। सेवा सत्संग सिमरन का सहारा लेते हुए जीवन जिएं और ऊंचाइयों को प्राप्त करते चले जाएं। और दास को आशीर्वाद दें कि भक्त की लाइन में दास भी लगा है, आपके चरणों में लगा हुआ, तन मन धन के समर्पण की भावना की भक्ति से आप करता हुआ भक्ति, यह भी अपने जीवन का उद्धार करे। धन धन सतगुरु सच्चा बादशाह बख्श लो बाबा जी, हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते।